नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वह है आपका मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन एनसीएफ 2005, मतलब कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 इन शिक्षक शिक्षा मॉडल। मतलब शिक्षक शिक्षा मॉडल जो है ये एनसीएफ 2005 में जो आपका टीचर एजुकेशन मॉडल है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये आपका 4th यूनिट का टॉपिक है। इससे पहले के जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी में जितने भी मतलब टॉपिक दिए गए हैं उन सभी का वीडियो हमने अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। तो अगर आप किसी भी टॉपिक का मतलब किसी भी यूनिट का कोई भी टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के जो सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं उन चारों पेपर की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। उन प्लेलिस्ट में जाके आप किसी भी टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। और अगर उनका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि हर जगह हम अपडेट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर कोई भी अपडेट आती है तो वो आप तक जरूर पहुंचे, इसलिए आप हर जगह हमसे जरूर जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे एनसीएफ का, कि एनसीएफ का इंट्रोडक्शन क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का जो परिचय है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसको पब्लिश कौन किया था? एनसीईआरटी ने, ठीक है। और ये इनका एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, ठीक है, जो कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहता है। यह रटंत प्रणाली मतलब रोट लर्निंग से हटकर बाल केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देता है। शिक्षक शिक्षा के संबंध में एनसीएफ 2005 एक शिक्षक की कल्पना केवल ज्ञान के प्रसारक के रूप में नहीं बल्कि सीखने के एक सुविधादाता के रूप में करता है। मतलब जो एनसीएफ 2005 है ना, ये क्या मतलब किस बात पे जोर देता है कि जो शिक्षक होता है ना, जो जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं या जिसके लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एक भावी शिक्षक बनना चाहते हैं भविष्य में, तो आप सिर्फ ज्ञान के प्रसारक न बने बल्कि आप क्या करें कि सीखने के लिए एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करें। तो इस तरह से एनसीएफ 2005 जो है ये क्या करता है, मतलब ये एक प्रणाली जो पुरानी प्रणाली है भारतीय शिक्षा व्यवस्था की, उसमें सुधार करने के लिए ये इस मॉडल को दिया गया था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि शिक्षक शिक्षा मॉडल का अर्थ क्या है, जितने भी मॉडल्स हैं उनका अर्थ क्या है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि शिक्षक शिक्षा मॉडल एक संरचित ढांचा या ब्लूप्रिंट है जिसे भावी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उन रणनीतियों, भूमिकाओं और शैक्षणिक दृष्टिकोणों को परिभाषित करता है जिनका उपयोग शिक्षण कौशल और व्यावसायिक नैतिकता विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। अ टीचर एजुकेशन मॉडल इज स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क और ब्लूप्रिंट डिजाइन टू ट्रेन पर्सपेक्टिव टीचर्स. It defines the strategic roles and pedagogical approaches that should be used to develop teaching skill and professional ethics. ठीक है, मतलब कि इनका उपयोग जो है शिक्षण कौशलों और व्यावसायिक नैतिकता विकसित करने के लिए किया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो इस तरह से हमने इनका इंट्रोडक्शन मतलब मीनिंग के बारे में बात की। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रमुख जो मॉडल्स हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो मॉडल है उसमें आप देख रहे हैं कि पहला है आपका कंस्ट्रक्टिव मॉडल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रचनावादी मॉडल। तो रचनावादी मॉडल क्या है, इसको जरा हम देख लेते हैं। देखिए, यह एनसीएफ 2005 का मूल दर्शन है, ठीक है। दिस इज अ कोर फिलोसफी ऑफ एनसीएफ 2005, ठीक। इट बिलीव्स दैट नॉलेज इज नॉट गिवन बट कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। मतलब कि ये इसमें विश्वास करते हैं कि ज्ञान जो है वो दिया नहीं जाता बल्कि शिक्षार्थी अपने अनुभवों के आधार पर निर्मित कर लेता है, ठीक है। तो इस मॉडल का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, तो उसके बारे में देखते हैं कि किस सिद्धांत पे ये काम करता है। नॉलेज इज पर्सनल एंड सोशल, ठीक है, मतलब कि ज्ञान व्यक्तिगत और सामाजिक है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो सीखेंगे, अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। रोल ऑफ टीचर मतलब शिक्षक की क्या भूमिका है? फैसिलिटेटर एंड को लर्नर हु प्रोवाइड्स स्कैफोल्डिंग, मतलब एक सुविधादाता और सह शिक्षार्थी जो सहायता प्रदान करता है। क्लासरूम इम्प्लीकेशन की बात करें तो यूज ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड
प्रोजेक्ट्स, मतलब पूछताछ आधारित शिक्षा और परियोजनाओं का उपयोग। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव मॉडल है इसके बारे में हमने देखा सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है ना, और इस चित्र के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो चित्र है ना, ये है चित्र जो है आपका, ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत को दिखाता है, ठीक है, मतलब सोशल लर्निंग थियरीज को। इस थियरी को दिया था कौन, तो इसको दिया था अल्बर्ट बेंडूरा ने, ठीक है। और इसमें 3 मुख्य घटक को दिखाए गए हैं, जैसे पहला है आपका बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो यह चित्र ये बताता है कि सीखना केवल पढ़ाने से नहीं होता, बल्कि व्यक्ति का व्यवहार क्या है, उसका मतलब व्यक्ति का व्यवहार क्या है, उसका बिहेवियर कर लीजिए, या व्यक्ति कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है और उसका वातावरण कैसा है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये मिलकर सीखने को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। जो ऐसा मतलब व्यक्ति सोचता है उसी तरह का वो व्यवहार करता है, ठीक है। और उसका जो पर्सनल फैक्टर्स है उसमें उसकी सोच शामिल होती है, और जो इन्वायरमेंटल उसके आसपास का वातावरण कैसा है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसी के लर्निंग को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका दिया गया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसके बारे में हमने बताया कि इसको दिया था कौन, अल्बर्ट बेंडूरा ने, ठीक है। और यहाँ पे 3 जो फैक्टर्स दिखाए गए हैं, एक का बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, सीखने को प्रभावित करते हैं। क्योंकि सीखना सिर्फ पढ़ाने से नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों पे क्या करता है, वो डिपेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बिहेवियर की बात करें तो मतलब आप ऐसे समझो कि व्यक्ति क्या करता है, जैसे पढ़ाई करना, दूसरों की नकल करना, अनुशासन करना इत्यादि। और पर्सनल फैक्टर की बात करें तो व्यक्ति के अंदर के तत्व क्या हैं, जैसे कि उसकी सोच क्या है, उसका विश्वास कैसा है, उसकी भावनाएं कैसी हैं, इमोशंस कैसे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो बाहरी वातावरण, जैसे कि परिवार हो गया, स्कूल हो गया, शिक्षक, दोस्त, समाज इत्यादि, ये सभी लोग क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। तो अब हम लोग सेकंड देखेंगे, बी जो है आपका रिफ्लेक्टिव मॉडल, चिंतनशील मॉडल जिसको हम बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टिव मॉडल क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि रिफ्लेक्टिव मॉडल क्या है, इसके हम लोग समझेंगे। इससे पहले हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव मॉडल की बात की, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव मॉडल की। एनसीएफ 2005 emphasizes that teachers should be reflective practitioners. They must constantly analyze their own teaching methods and improve them. मतलब कि एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है कि शिक्षकों को चिंतनशील अभ्यास करता होना चाहिए, उन्हें लगातार अपनी शिक्षण विधियों का विश्लेषण करना चाहिए और उनमें सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो इस मॉडल का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस इन टीचर्स। शिक्षकों में आलोचनात्मक सोच और आत्म जागरूकता विकसित करना इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव है। रोल ऑफ टीचर, शिक्षक की भूमिका के बारे में बात करें तो अपने स्वयं के पाठों का मूल्यांकन करना और छात्रों की आवश्यकता के अनुसार ढालना। मतलब जो भी हमने लेक्चर दिया है उस लेक्चर का स्वतः ही क्या करना है, मूल्यांकन करना है, और छात्रों की जो आवश्यकता है उनके अनुसार ही हमें क्या करना है, अपने आप को ढालना है, ठीक है। तो ये बात करता है कौन, आपका रिफ्लेक्टिव मॉडल्स की बात की हमने, और रिफ्लेक्टिव मॉडल्स में क्या क्या चीज़ें हैं उनको हमने देखा। सी यहाँ पे बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड मॉडल, एकीकृत मॉडल। तो ये क्या है इंटीग्रेटेड मॉडल, तो एनसीएफ 2005 सजेस्ट दैट teacher education should not be isolated from the school context. थियरी एंड प्रैक्टिस मस्ट बी इंटीग्रेटेड। मतलब कि एनसीएफ 2005 यह सुझाव देता है कि शिक्षा को स्कूली संदर्भ से अलग नहीं किया जाना चाहिए, सिद्धांत और व्यवहार को एकीकृत किया जाना चाहिए। मतलब जो थियरी है और जो प्रैक्टिकल है सबको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसकी फीचर्स क्या है, तो मर्जिंग सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोजिकल स्किल्स, मतलब विषय ज्ञान को शिक्षण कौशल के साथ मिलाना। और अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो लॉन्ग टर्म स्कूल इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस टीचिंग, मतलब अल्पकालिक अभ्यास शिक्षण के बजाय दीर्घकालिक स्कूली इंटर्नशिप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे डी नंबर। तो 3 हमने देखा, एक आपका कंस्ट्रक्टिव, रिफ्लेक्टिव और इंटीग्रेटेड मॉडल, और लास्ट यहाँ पे है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, क्षमता आधारित मॉडल। तो क्षमता आधारित मॉडल क्या है, This model focuses on ensuring that teachers acquire specific competencies required for effective
टीचिंग। मतलब यह मॉडल यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि शिक्षक प्रभावी प्रशिक्षण के लिए आवश्यक विशिष्ट दक्षताएं प्राप्त करें। विशिष्ट दक्षताओं की बात करें तो कौशल, स्किल, दृष्टिकोण और उनका व्यवहार। इस जो मॉडल है इसका सिद्धांत क्या है, तो संचार, कक्षा प्रबंधन और आईसीटी उपयोग जैसे कौशल क्या करना है, उनमें स्किल डेवलप करना। शिक्षार्थी की भूमिका की बात करें तो महारत प्रदर्शित करने के लिए शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए, सक्रिय भागीदारी दिखानी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें कंपैरिजन। तो कंपैरिजन देख लेते हैं कि ये जो हमने मॉडल्स देखे तीनों, जैसे एक हमने कंस्ट्रक्टिव मॉडल देखा, एक हमने रिफ्लेक्टिव देखा, इंटीग्रेटेड देखा। तो इनमें क्या करना है कि कंपैरिजन देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फोकस, मतलब कहाँ पे होता है। तो कंस्ट्रक्टिव मॉडल का जो फोकस होता है वो क्या होता है, अर्थ निर्माण पे होता है, जबकि रिफ्लेक्टिव क्या होता है, आत्ममूल्यांकन मतलब सेल्फ इवेल्युएशन पे होता है। और इंटीग्रेटेड का होता है फोकस की होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब समग्र विकास पर ये क्या करता है, फोकस करता है। तो तीनों को हमने अलग अलग देखा। कंस्ट्रक्टिव क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव का काम है अर्थ निर्माण करना, मीनिंग मेकिंग, और रिफ्लेक्टिव क्या करता है, सेल्फ इवेल्युएशन को मजबूत करता है, जबकि इंटीग्रेटेड क्या करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास पर जोर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या है, टीचर रोल। तो जो कंस्ट्रक्टिव मॉडल है इसमें टीचर का क्या रोल होता है, इसमें वो मार्गदर्शक के रूप में होता है, जबकि आपका जो रिफ्लेक्टिव होता है उसमें शोधकर्ता, रिसर्चर, वो हमेशा क्या करता है, नई नई चीज़ों को पर शोध करता रहता है। मतलब आप एक तरह से कहिए कि नया उसको अपने अंदर अपनी जो टीचिंग स्किल है उसमें हमेशा क्या करना है, कुछ नयापन लाना है। और इंटीग्रेटेड की बात करें तो ये अभ्यासकर्ता मतलब प्रैक्टिशनर की भूमिका में होता है। इन्वायरमेंट की बात करें तो जो कंस्ट्रक्टिव मॉडल है इसमें कोलैबोरेटिव होता है, सहयोगात्मक, और रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, एनालिटिकल होता है, विश्लेषणात्मक, और यहाँ पे संदर्भगत, कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, तो इस तरह से इनमें कंपैरिजन क्या था उसको हमने देखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके फीचर्स और प्रिंसिपल्स की बात करें एनसीएफ 2005 के। ठीक है, मतलब विशेषताएं और सिद्धांत। तो विशेषताओं और सिद्धांत में बात करें तो पहला है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, ज्ञान को जीवन से जोड़ना। तो शिक्षण जो है बच्चे की गहरी दुनिया से संबंधित होना चाहिए। जो शिक्षण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बच्चे का जो मतलब उसकी जो लाइफ है उससे कोरिलेट होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल असेसमेंट मतलब कठोर परीक्षाओं से हटकर निरंतर मूल्यांकन की ओर बढ़ना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो इनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस, छात्रों को प्रश्न पूछने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर, शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका के बारे में बात करें तो इनकी क्या भूमिका है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि मस्ट बी ए मीडिएटर बिटवीन चाइल्ड एंड करिकुलम। टीचर को हमेशा बच्चे और पाठ्यक्रम के बीच क्या करना चाहिए, मध्यस्थ की भूमिका में होना चाहिए। शुड इनकरेज डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, कक्षा में विविधताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। लर्नर का क्या है, तो इज एन एक्टिव प्रोड्यूसर ऑफ नॉलेज नॉट अ पैसिव रिसीवर, ज्ञान का एक सक्रिय निर्माता होना चाहिए न कि निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। लर्न्स थ्रू इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड इन्वायरमेंट, साथियों और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है कौन, शिक्षार्थी। तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका के बारे में। अब हम लोग इसका एडवांटेज मतलब लिमिटेशंस और मेरिट्स या डीमेरिट्स बोल दें तो मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम एनसीएफ 2005 के मेरिट्स की बात करें तो यह क्या करता है, आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है, जैसे कि छात्र का क्या सोचना है के बजाय कैसे सोचना है सीखते हैं। इंक्लूसिव मतलब प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट पृष्ठभूमि को महत्व देना, मतलब भले ही बच्चा कैसा भी हो, ठीक है, वो मतलब कोई डिसेबिलिटी का शिकार हो या फिर वो गॉड गिफ्टेड हो या फिर मतलब कैसा भी हो, हर बच्चे का क्या करना चाहिए, उसकी पृष्ठभूमि को महत्व देना चाहिए। उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसी के हिसाब से उसको मतलब शिक्षण किया जाना चाहिए। प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें तो इनकरेजेस टीचर्स टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, शिक्षकों को आजीवन शिक्षार्थी बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लिमिटेशंस की बात करें तो इनकी क्या लिमिटेशंस हैं या डीमेरिट्स क्या है, या अभी हमने मेरिट्स के बारे में बात की, अब हम लोग बात करेंगे डीमेरिट्स के बारे में। तो डीमेरिट्स में टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें क्या होता है, रचनावादी विधियों में पारंपरिक व्याख्यान की तुलना में अधिक समय लगता है। कंस्ट्रक्टिव मेथड्स टेक मोर टाइम देन ट्रेडिशनल लेक्चर। ठीक है, जब हम
क्या करते हैं, क्रिएटिव मॉडल्स को फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल लर्निंग होती है ना, उससे लर्निंग कहिए या लेक्चरिंग कहिए, जो ट्रेडिशनल व्याख्यान होते हैं पारंपरिक व्याख्यान की तुलना में कंस्ट्रक्टिव जो मेथड्स है इसमें ज़्यादा समय लगता है, रिसोर्स इंटेंसिव, रिक्वायर्स वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज एंड लैब्स, मतलब अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की क्या होती है, आवश्यकता होती है। टीचर रेजिस्टेंस की बात करें तो रटकर पढ़ाने की पुरानी आदतों को बदलना ठीक है, मतलब कि जो टीचर हैं उनको क्या करना होगा कि पुरानी आदत को छोड़कर नए की तरफ आना होगा, जो रट के पढ़ाने वाली सिद्धांत है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने अभी तक इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात की। अब हम आ गए हैं इनके कंक्लूजन के बारे में। तो निष्कर्ष क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 मार्क्स पैराडिज्म shift in teacher education by moving from a training model to a learning model। मतलब कि एनसीएफ 2005 शिक्षक शिक्षा में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। प्रशिक्षण मॉडल से सीखने के मॉडल की ओर बढ़कर यह शिक्षकों को स्वायत्त पेशेवर बनने के लिए सशक्त बनाता है। इन मॉडलों की सफलता हर कक्षा में चिंतनशील और रचनावादी दृष्टिकोणों के प्रभावित कार्यान्वयन पर निर्भर होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एनसीएफ 2005 है, अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो आप इसको पढ़ के जाएंगे और अच्छे से लिख के आएंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी हमारी यही है कि आप लोग इस बार बहुत अच्छा करके आइए। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।